तू सीता है, तू सीता है, तू गीता है। तू सीता है, तू गीता है, तू ही कान्हा की राधा है। तू सीता है, तू गीता है, तू ही कान्हा की राधा है। अब तू रंभा है, तू दुर्गा है। तू रंभा है, तू दुर्गा है, तू ही ब्रज की अनुराधा है। सबसे पहले दोस्तों, आप सबको विश्व महिला दिवस के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां। आज दोस्तों, आज पूरी दुनिया, आज पूरा विश्व, समूचा विश्व क्या मना रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार, वह क्या है? विश्व महिला दिवस। तो विश्व महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अरे मेरे भाई, विश्व महिला दिवस कोई दिवस नहीं है, यह पर्व है, यह त्योहार है, अंतरराष्ट्रीय त्योहार है। आज हमें इसे मनाने में अपार हर्ष महसूस हो रहा है। क्यों जानते हैं? किसी ने कहा है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से नारी भारी। जो नारी है, नारी में दो दो मात्रा है, ध्यान देना, नर नारी, नर नारी, दो मात्राएं, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से नारी भारी। और साथ में हमारे वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, क्या लिखा गया है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है दोस्तों, मेरे भाइयों, वहां पर देवता निवास करते हैं, वहां पर देव निवास होता है, जहां पर स्त्रियों की पूजा होती। ऐसा क्यों? ऐसी जगह पर जहां नारियों की पूजा होती, जहां से उनका सम्मान होता है, वहां पर देवता क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है जिस दिन नारियां नहीं रहेंगी सृष्टि में, उस दिन उनका प्रादुर्भाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देवता भी किसी नारी के गर्भ से उत्पन्न हुए हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी हो, उनका प्रादुर्भाव किसी न किसी नारी के गर्भ से हुआ है, इसलिए उनको डर है। अगर विश्व में नारियां नहीं रहेंगी तो हमारा प्रादुर्भाव होना मुश्किल हो जाएगा। और तो और जरा सोचिए, जरा सोच कर देखिए, जिस घर में नारी ना हो, जिस घर में बेटियां ना हो, जिस घर में बहन ना हो, वो घर कैसा लगता है? शमशान लगता है, शमशान लगता है। अर्थात नारी इस सृष्टि का सौंदर्य है, नारी इस सृष्टि का श्रृंगार है। इसलिए हर तरह से हमें नारियों का हमेशा 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 सम्मान करना चाहिए। और आज पूरी दुनिया में नारियों ने अपना एक स्थान बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है। अरे आज की बात छोड़िए, प्राचीन काल से चलिए, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, ये ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने उस समय के प्रकांड विद्वान महाराज जनक से भी शास्त्रार्थ किया था। वो है हमारा देश, जिस पर हमें गर्व है। गार्गी का नाम लेते ही मन रोमांचित हो जाता है। सीता, सती, अनसुईया, नर्मदा, इनका नाम आपने सुना कभी? इनका नाम ले लो एक बार तो पूरी की पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है, मानसिक शारीरिक शुद्धि हो जाती है। प्राचीन काल से लेकर के आइए मध्यकाल में महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, इनका नाम क्या इतिहास में अमर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वरदान थी, देव का उपहार थी, अवतारी नारियां थी। मध्यकाल की बात क्यों करते हैं? आइए आधुनिक काल में इंदिरा गांधी, पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया भारत का। माने नारियां आज एक पियून से लेकर पीएम तक, पियून से लेकर प्रेसिडेंट तक, ऐसा कोई पद नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिन्हें की नारियां न कर पाए। हमारे देश में जो सबसे बड़ा पद है वह है महामहिम राष्ट्रपति का। उस पद तक हमारे देश की नारी, सम्मान से मैं नाम लेना चाहता हूं, प्रतिभाताई पाटिल ने उस पद को सुशोभित किया है। और इन सब के पीछे, इन सारी नारियों को उत्थान के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी संस्कृति। हाँ, बीच में मैं मानता हूं, बीच में कुछ ऐसी त्रुटियां थी, कुछ ऐसी मान्यताएं हुई, कुछ ऐसे पाखंड हुए, कुछ ऐसे आडंबर हुए जो कि नारियों के सम्मान पर, उनकी शिक्षा पर, उनके अधिकार पर बंधन लगाने की कोशिश किए। लेकिन आज संपूर्ण विश्व, सिर्फ भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में सरकारें नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के अधिकार के लिए बढ़ चढ़ करके नए नए नियम बन रहे, नए कानून बन रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि हर क्षेत्र में नारियां नर से आगे निकल कर दिखाई देती हैं। जिस समय स्कूल का रिजल्ट आता है हर साल, आप उठाकर देखिएगा,
जितने भी टॉप स्कोरर होते हैं उसमें हमारी लड़कियों का इनाम होता है, बेटियों का नाम रहता है, बेटों का नहीं रहता है। जबकि अभी कुछ ऐसे समाज है, मैं इस बात को मानता हूं, अभी भी ऐसे कुछ समाज है, ऐसे कुछ वर्ग है जहां पर घर में बेटों का सम्मान बेटियों से ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे रेयर है, ऐसे रेयर है। धीरे 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 सोच बदल रही है, दुनिया बदल रही है, और वो भी बदलेगा। कल्पना चावला का नाम लेने पर मन गदगद हो जाता है। सुनीता विलियम्स भारत की ही थी, विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी, किरण बेदी अभी आपके सामने है। इन लोगों ने नारियों के मान सम्मान को ऊंचे ऊंचे उठाया है। इसे दोस्तों, हर रूप में, हर प्रकार में, हर क्षण में नारियों का सम्मान करना हमारा फर्ज नहीं है, धर्म है। धर्म और फर्ज में अंतर है। फर्ज तो नौकरी हो जाती है, नौकरी नहीं है, हमारा धर्म है। क्यों? क्योंकि नारी न होती हम न होते। जब सोचिए, जिस भाई के घर में एक बहन न हो, रक्षाबंधन के दिन उसकी क्या हाल होती है। सारे भाई कलाई बांध कर घूमते हैं, वो बेचारा सूना घूमता है भाई, सूना। तीज हो, त्योहार हो, या हमारी परंपराएं हैं, उसमें हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का क्या स्थान दिया है हमारी संस्कृति ने, आपने देखा है। बिना उसके हमारे घर का कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। एक धार्मिक कार्य कर देखिए, शादी का हो, विवाह का हो। जिस घर में शादी विवाह हो, मान लीजिए उस घर में औरतें ना हो तो उस घर में लगेगा ही नहीं। उस घर में तो शमशान जैसा दृश्य आ जाता है। न गाने का भाव, न बजाने का भाव, न खुशी का, न उत्साह का। नारी जीवन का उत्साह है, नारी जीवन का उत्साह है। जिस जीवन में नारी नहीं है उस जीवन में उत्साह नहीं है, उस जीवन में वैराग्य है, उस जीवन में सूनापन है, उस जीवन में खालीपन है। तो आज से सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि हर रूप में नारी का सम्मान करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। हाँ, यत्र तत्र यदा कदा कभी कभी कुछ वाचाल, कुछ बहसी, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग अभी भी हमारे समाज में घूम रहे हैं, तो ठीक है, वो हर काल में थे, आज भी है। हमारा फर्ज बनता है उनका पद कर दें, उनको कानूनी रूप से हम उनको दंड दिलाएं, सजा दिलाएं। ठीक है। अब इसी बात के साथ, दो शब्दों के साथ में मैं विराम लेते हुए यहां पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, वो आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। वेग सूर्य का थम जाए, नर्मदा रूप में आ जाए। आपने देखा होगा, सूर्य का वेग रोकने वाले सिर्फ दो नाम आते हैं हमारे भारतीय साहित्य में। एक है हमारे हनुमान जी, जो बाल रूप में सूर्य को निकल गए थे, और एक है हमारी महासती नर्मदा। जब किसी ऋषि ने उनके पति को श्राप दे दिया कि दिन माने सूर्योदय होते ही तेरे पति के प्राण चले जाएंगे, उसने कहा ठीक है, देखती हूं सूर्योदय होता कैसा है। सूर्य के वेग को रोक दिया, हाहाकार मचा, जाके देवताओं ने तब मनाया। आगे क्या हुआ, कहानी अलग है। वेग सूर्य का थम जाए, नर्मदा रूप में आ जाए, तो ज्योति अलौकिक बन करके जन जन के जीवन में छाए। हर प्राणी के, हर वर्ग के, हर लोगों के जमीन माने जीवन में तू छाई है। तेरे आंचल में सृष्टि पले, हे नारी, तेरी आंचल में सृष्टि पले। पूरी सृष्टि का सृजन तेरे आंचल के नीचे होता है। तू ही जग की एक प्रहरी है। हे नारी, तुझको क्या गाऊं, क्या बोलूं मैं आपके बारे में, मेरे पास तो सब नहीं है। हे नारी, तुझको क्या गाऊं, तू सागर सी भी गहरी है। तेरा कद तो पर्वत से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा है। इसलिए अंत में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से नारी का सम्मान को व्यक्त कर पाऊं, लेकिन मैं वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा सदा सर्वदा नारियों के सम्मान और उनके अधिकार की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके साथ में कोटि कोटि प्रणाम है नारी शक्ति को। आप सबको भी ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि यह मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो विचार है, अधिक लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।